जन सुराज आएगा तो 5 काम आपका हो जाएगा। याद करिए, अब इसको लिख लीजिए। पहला काम, आपके घर के बच्चे जो बाहर गए हैं मजदूरी करने, जो बच्चे आपके बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन साल भर के अंदर हर आदमी को 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही सुपौल, यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इसको लिख लीजिए, आंचल में बांध लीजिए। 2025 के छठ में जब आपका पति बेटा वापस आएगा तो फिर उसको मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लिख कर रख लीजिए। दूसरा काम, जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं रहा और आपके बच्चे के पढ़ाई के नाम पर सरकार हर साल 50,000 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है। 50,000 करोड़ रुपया आपके बच्चों के पढ़ाई के नाम पर खर्चा हो रहा है। पढ़ कोई नहीं रहा है, सब पैसा लूट हो रहा है। तो तय हुआ अगले बरस जब ये जन सुराज आएगा तो जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, उसके कपड़ा लत्ता पढ़ाई का पूरा व्यवस्था सरकार अपने खर्चा पर देगी। और खाली सरकारी स्कूल में नहीं, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा तो गरीब को यह सुविधा दी जाएगी, आप अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजिए और फीस आपके बच्चे का सरकार भरेगी, ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सोच के बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तीसरा बात, 60 वर्ष से ज्यादा जिसका उम्र है, अब वो पढ़ नहीं सकता, उसको नौकरी रोजगार नहीं हो सकता है, और नीतीश कुमार उसको 400 रुपया भीख दे रहा है पेंशन में। तो ये तय हुआ कि दिसंबर 2025 से जिसका उम्र 60 वर्ष है, महिला पुरुष दोनों, दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 2000 रुपया मासिक पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाए। होना चाहिए ना भाई? ये महंगाई के जमाना में 400 होना चाहिए कि 2000 होना चाहिए? 2000 होना चाहिए ना। चौथा संकल्प, चौथा काम, जितना महिला लोग बैठी है, नीतीश कुमार बनाया है जीविका, इसमें आपसे 2% सूद लेता है हर महीना। तो जिसको महिला को बिजनेस व्यापार रोजगार करना है, जन सुराज आएगा तो आपको 4%, सिर्फ 4 रुपया सालाना ब्याज पर आपको काम करने के लिए सरकार से पूंजी पैसा मिलेगा, ताकि घर घर महिला अपने रोजी रोजगार कर सके। कितना? खाली 4% पर। याद रखिए, अभी आपको गांव में 3%, 4% महीना का ब्याज लग रहा है। जन सुराज आएगा तो साल में ब्याज लगेगा 4%, बस 4 रुपया। और अंतिम बात, जितना यहाँ किसान लोग बैठे हैं, जो किसान ये धान गेहूं छोड़ के नगदी फसल का खेती करोगे, सब्जी उगाइएगा, मसाला उगाइएगा, तो नगदी फसल करने वाले सभी किसान को मजदूर की सुविधा मुफ्त में सरकार की ओर से दी जाएगी। मजदूर का खर्चा आपको सरकार देगी, ताकि आप धान गेहूं छोड़कर जिसमें पैसा कमाने वाला खेती है, वो खेती आप कर सके। तो याद रखिए, जब सुराज आएगा तो 5 चीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन 5 चीज़ों का और इन 5 इश्यूज़ का डिक्लेरेशन करके प्रशांत किशोर ने दिखा दिया कि वो बिहार को बदल सकते हैं। क्या आप प्रशांत किशोर के साथ हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।